हाय एवरीवन, आज हम पढ़ रहे हैं बीएफएस के बारे में, दैट इज़ ब्रेथ फर्स्ट सर्च। तो ये टाइप का ट्रैवर्सल है एंड हमने पहले भी पढ़ा है कि ट्रैवर्सल्स का मतलब क्या होता है। ट्रैवर्सल्स का मतलब होता है एक वेल डिफाइंड ऑर्डर, जिस ऑर्डर में आप ग्राफ को विजिट करते हैं, ग्राफ के हर एक नोड को एग्जैक्टली वन टाइम विजिट करते हैं, हर एक एज को भी एग्जैक्टली वन टाइम विजिट करते हैं। तो उस ऑर्डर को हम क्या बोलते हैं? ट्रैवर्सल्स। तो यहाँ पर हम एक स्पेसिफिक ट्रैवर्सल पढ़ रहे हैं, दैट इज बीएफएस। तो बीएफएस का मतलब क्या होता है? लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल। लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो लेवल ऑर्डर का क्या मतलब है? सपोज आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से है, तो इसमें अगर आपका रूट नोड ए है तो वो क्या है? लेवल 0 पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो वो सबसे ऊपर लेवल पे प्रेजेंट है, तो सबसे पहले वो विजिट होगा, ठीक है। फिर उसके दो चिल्ड्रंस हैं, तो ये दो एजेस हैं, तो फिर उसके बाद ये दोनों चिल्ड्रन विजिट होंगे, राइट। तो बी एंड सी विल विजिट आफ्टर ए, ओके। एंड आफ्टर दैट बी एंड सी के बाद इसके कौन कौन से चिल्ड्रंस हैं? इसके कौन कौन से चिल्ड्रन हैं? डी ई एफ एन जी। तो इसके बाद डी ई एफ एन जी आएंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? एक लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल हो गया। इसको हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक स्कूल है, तो स्कूल का नेटवर्क कैसा होता है? सबसे ऊपर क्या होता है? प्रिंसिपल होता है, राइट। प्रिंसिपल के अंडर कुछ टीचर्स होते हैं, लेट मी कॉल देम T1 एंड T2, ठीक है। टीचर्स के अंडर क्या होते हैं? बहुत सारे मॉनिटर्स होते हैं, राइट, क्लास के मॉनिटर्स। तो M1 M2 M3, ओके। एंड मॉनिटर्स के अंडर क्या होते हैं? मॉनिटर्स के अंडर हमारे क्या होते हैं? स्कूल स्टूडेंट्स। सो S1 S2 एंड सो ऑन, S3 S4 एंड S5, ठीक है। तो अगर मान लीजिए प्रिंसिपल को कोई चीज़ कन्वे करनी होती, तो वो प्रिंसिपल पहले किसको कन्वे करेगा? टीचर्स को, ठीक है। T1 एंड T2 को। तो सबसे पहले प्रिंसिपल, देन T1 एंड देन T2, एंड आफ्टर दैट टीचर्स किसको कन्वे करेंगे? उनके चिल्ड्रन को, दैट इज उनके मॉनिटर्स को। सो M1 M2 M3, ठीक है। इसके बाद किसको कन्वे होगा? मॉनिटर्स विल कन्वे द सेम मैसेज टू देयर स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, ठीक है। अब मैसेज क्या होगा? सारे स्टूडेंट्स के पास एक साथ जाएगा, तो दैट इज S1 टू S5 इसके बाद आएंगे ट्रैवर्सल में। तो ये कैसा ट्रैवर्सल होगा? एक लेवल ऑर्डर, बिकॉज इसमें लेवल डिफाइंड है कि प्रिंसिपल ऊपर लेवल पे है, देन टीचर्स एंड देन सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पर एक हायरार्की बन रही है, इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं? लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो यही चीज़ हम एक ग्राफ में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए रूट नोड आपका ए है, ठीक है, तो वो विजिट हो जाएगा। उसके बाद उसके दो चिल्ड्रन है बी एंड सी, तो वो लेवल 1 पर आएंगे, ठीक है। तो इसके बाद कौन आएंगे? बी एंड सी, ठीक है। अब बी एंड सी का कौन सा चिल्ड्रन है? डी, तो इसके बाद कौन आएगा? डी, ठीक है। अब इसी ग्राफ में अगर हम मान ले कि ये सारी क्या है? वेटेड एजेस हैं, राइट। अगर ये सारी वेटेड एजेस हैं, तो इनको मैं कुछ वेट दे देती हूँ, 1 1 1 1 1, ऑल आर इक्वल, ठीक है। तो इस केस में जब आप ब्रेथ फर्स्ट सर्च लगाएंगे, तो आप देखिए पहले ए पे थे, ठीक है। ए आपका क्या हो गया? रूट नोड हो गया। अब ए से आप कहाँ जा सकते हैं? बी एंड सी पे जा सकते हैं, ठीक है। तो बी एंड सी में जाने में आपको कितना ट्रैवल करना पड़ा? बी ए से बी जाने में आपको एक ही बार ट्रैवल करना पड़ा, क्योंकि लेवल 1, और सी के लिए भी आपको 1 ट्रैवल करना पड़ा, ठीक है। डी पे जाने के लिए आपको कितना ट्रैवल करना पड़ा? क्योंकि वो लेवल 2 पे है, तो आपको कितना ट्रैवल करना पड़ा? 2, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो आपको यहाँ से क्या मिल रहा है? आप जब भी लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल कर रहे हो, तो किसी भी नोड को जब आप विजिट कर रहे हो, तो आपको वो रूट नोड से शॉर्टेस्ट पाथ मिल रहा है, ठीक है। रूट नोड से आपको क्या मिल रहा है? शॉर्टेस्ट पाथ मिल रहा है। अगर आप यहाँ से देखो, तो ए से सी जाने के बहुत सारे तरीके, यहाँ से यहाँ चल जाओ, फिर यहाँ चल जाओ, तो इसमें लेंथ क्या होती? 3 होती, ठीक है। या फिर ए से बी चले जाओ, फिर बी से सी चले जाओ, तो इसमें लेंथ क्या होती? 2 होती। या फिर ए से डायरेक्टली सी चले जाओ, उसमें लेंथ क्या होती? 1 होती। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है, इन जो भी मिनिमम लेंथ है वो आपको बीएफएस से मिल रही है, ठीक है। एंड सिमिलरली ए से बी जाने का भी आपको शॉर्टेस्ट पाथ मिल रहा है, एंड ए से डी जाने का भी आपको क्या मिल रहा है? शॉर्टेस्ट पाथ मिल रहा है। दैट मीन्स आप जिस भी रूट नोड से आप बीएफएस लगाओगे, उस रूट नोड से आपको क्या मिल जाएगा? शॉर्टेस्ट पाथ टू ईच एंड एवरी नोड मिल जाएगा। तो इसलिए बीएफएस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप यहाँ पर देख सकते हो बीएफएस से आपको क्या मिल रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है ऑफ यूजिंग बीएफएस। गिवन यहाँ पर क्या था कि सारी एजेस का जो वेट है वो क्या है? सेम है, ओके। तो यहाँ पर आप एक कंडीशन लिख सकते हो कि एजेस का वेट क्या था? सेम था यहाँ पर। अब हम समझते हैं कि बीएफएस एक्चुअली अप्लाई कैसे होता है, ठीक है। तो बीएफएस को अप्लाई करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? क्यू डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, ठीक है। पहले हमने पढ़ा था कि डीएफएस में हम स्टैक डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, बट बीएफएस में हम क्या यूज़ करते हैं? क्यू डेटा स्ट्रक्चर। तो स्टैक और क्यू में क्या डिफरेंस होता है? सपोज आपकी ये स्टैक है, ठीक है,
ये आपकी स्टैक है। स्टैक में अगर आप एलिमेंट्स इस साइड से पुश कर रहे हो तो आपके एलिमेंट्स जो पॉप होंगे दैट मीन्स निकलेंगे तो वो भी इसी साइड से निकलेंगे, ठीक है। सेम साइड से पुश होते हैं, सेम साइड से पॉप होते हैं। इसका मतलब क्या हो जाता है, सपोज आपने सबसे पहले क्या डाला अपनी स्टैक में, सबसे पहले 1 डाला, फिर 2 डाला, फिर 3 डाला, तो किस इस साइड से डाल रहे हैं आप, राइट। तो सबसे पहले 1 जाएगा, फिर 2, फिर 3, राइट। अब अगर आपको इसमें कुछ पॉप करना हो तो सबसे पहले ये इसी डायरेक्शन से निकलने वाला है, राइट। इसी इसी एंड पॉइंट से आपके नंबर्स निकलने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकलेगा, 3 निकलेगा, फिर 2 निकलेगा, फिर 1 निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, फर्स्ट इन लास्ट आउट। जो भी चीज़ सबसे पहले इन होती है दैट मीन्स यहाँ पे 1 सबसे पहले इन हुआ था तो वो सबसे लास्ट में निकला है, ठीक है। तो फर्स्ट इन लास्ट आउट ये स्टैक में यूज होता है, ठीक है। बट अगर आप क्यू में देखें तो क्यू की फंक्शनिंग कैसे होती है, ठीक है। ये आपकी क्यू है। अगर आप इस एंड से अगर आप नंबर्स को पुश कर रहे हैं तो आप इस एंड से नंबर्स को पॉप करेंगे, ठीक है। दूसरे एंड से नंबर्स पॉप होते हैं और स्टैक में सेम एंड से पुश होते हैं, सेम एंड से पॉप होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैंने सबसे पहले 1 पुश किया, फिर 2, फिर 3, तो कैसे जाएंगे नंबर्स, 1, 2, 3, ठीक है। इस तरीके से नंबर्स पुश हुए होंगे। अब आपको पता है पॉप इस तरीके से हो रहे हैं, इस डायरेक्शन से हो रहे हैं। आपको पता है पॉप इस एंड से हो रहे हैं, दैट मीन्स अब सबसे पहले कौन सा पॉप होने वाला है, 1 पॉप होने वाला है, ठीक। तो इसमें पॉप कैसे होंगे, 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो भी चीज़ सबसे पहले जाएगी वही सबसे पहले बाहर निकलेगी, ठीक है। तो दैट मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला कंसेप्ट क्यू में लगता है, ठीक है। तो आपको समझ आ गई यहाँ पे क्यू की फंक्शनिंग। तो BFS में हम क्या यूज़ करने वाले हैं, क्यू यूज़ करने वाले हैं, ओके। क्यू का यूज़ कैसे होता है, लेट अस अंडरस्टैंड हियर। सपोज आपका ये ग्राफ है एंड इस पे आपको लगाना है BFS, ठीक है। आपका रूट नोड क्या है, ए को रूट नोड मान लेते हैं, उससे हम BFS स्टार्ट करते हैं। तो BFS के लिए हमें क्या मेंटेन करनी होगी, एक हमारी क्यू मेंटेन करनी होगी, ठीक है। ये हमारी क्यू कहलाएगी, ठीक है। तो रूट नोड से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, पुश रूट नोड टू द क्यू, ठीक है। पुश रूट नोड टू क्यू, ठीक है। तो रूट नोड को मैंने क्यू में डाल दिया, ठीक है। अब जैसे जैसे मैं एलिमेंट्स को क्यू में डालूंगी उनको मैं विजिटेड मार्क करती जाऊंगी। क्यू विजिटेड मार्क करूंगी, लेट अस सी दैट लेटर। तो अभी के लिए मैं क्या करती हूँ, ए को मैंने क्यू में डाल दिया तो मैं इसको विजिटेड मार्क कर देती हूँ, ठीक है। सो ए इज इन द क्यू, मार्क नोड एज विजिटेड। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं मेरी क्यू में चेक करूंगी क्या मेरी क्यू एम्प्टी है या नहीं है। अगर नहीं है तो मैं क्या करूंगी, सो check if my queue is empty or not, ठीक है। अगर नहीं है, अगर मेरी क्यू एम्प्टी नहीं है तो मैं क्या करूंगी, टॉप एलिमेंट को पॉप करा लूंगी, ओके। टॉप एलिमेंट पॉप करा लूंगी, ठीक है। वही मेरा क्या हो जाएगा, करंट नोड हो जाएगा, ठीक है। करंट नोड इज इक्वल टू टॉप एलिमेंट, ठीक है। तो अभी मैं ए को प्रोसेस कर रही हूँ, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ से पॉप करा लिया। तो आपको पता है क्यू में से अगर मैं इस एंड से पुश कर रही हूँ तो इस एंड से एलिमेंट्स निकलेंगे, तो एक ही एलिमेंट है तो वही निकल जाएगा। तो दैट मीन्स यहाँ से ए पॉप हो जाएगा, ठीक है। तो करंट नोड मेरा क्या हो जाएगा, फिलहाल के लिए करंट नोड मेरा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, मेरे को पता है करंट नोड ए है, ठीक है। तो अब मैं इसके चिल्ड्रंस चेक करूँगी। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है इसके 2 चिल्ड्रंस है, बी एंड डी। तो इन दोनों चिल्ड्रन को मैं क्या करती हूँ, स्टैक में पुश करा देती हूँ, ठीक है। किस ऑर्डर में पुश कर रही हूँ, बी एंड डी के ऑर्डर में। आप चाहे तो डी एंड बी के ऑर्डर में भी पुश कर सकते हैं, एनीथिंग डिपेंड्स ऑन यू। तो मैं इस ऑर्डर में पुश कर रही हूँ। तो पहले ऊपर बी आएगा, फिर डी आएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, व्हाट इज द फोर्थ स्टेप, पुश ऑल चिल्ड्रन ऑफ करंट नोड टू क्यू, ठीक है। अब मैंने इन सारे चिल्ड्रन को क्यू में पुश कर दिया, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूंगी, जैसे ही मैं क्यू में पुश करती हूँ तो मैं उन चिल्ड्रन को क्या कर देती हूँ, विजिटेड मार्क कर देती हूँ, ठीक है। सो मार्क चिल्ड्रन एज विजिटेड। तो मैं बी एंड डी को भी क्या कर दूंगी, विजिटेड मार्क कर दूंगी, ठीक है। अब मैं फिर से चेक करूंगी कि क्या मेरी क्यू एम्प्टी है या नहीं है, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट पे मैं फिर से जाऊंगी, चेक इफ माई क्यू इज एम्प्टी और नॉट। अगर नहीं है तो मैं क्या करूंगी, टॉप एलिमेंट निकाल लूंगी। तो आपको पता है अगर इस साइड से पुश किया है तो इस साइड से निकलेंगे, ठीक है। तो ऊपर सबसे पहले कौन है, बी है, तो सबसे पहले क्या निकल जाएगा, बी। तो अब मेरा करंट नोड क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है। तो अब मेरा करंट नोड बी है। अब मैं क्या करूंगी, फिर से इसके चिल्ड्रन चेक करूंगी। तो अगर आप देखो करंट नोड बी के 3 चिल्ड्रन है, ए डी सी एंड एफ। एक्चुअली 4 चिल्ड्रन है, करंट नोड बी के 4 चिल्ड्रन है, ए डी सी एंड एफ, ठीक है।
तो आपको क्या वापस ए एंड डी पे जाने की जरूरत है? नहीं। वाई? बिकॉज ये दोनों क्या है, ऑलरेडी क्यू में पुश्ड है। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, जब भी क्यू में कोई एलिमेंट डाल रहे हैं उसको क्या कर देते हैं, विजिटेड मार्क कर देते हैं, ताकि हम लूप में ना फंसे। ठीक है, क्योंकि ट्रैवर्सल्स में हमको क्या करना होता है, एक नोड को एक ही बार विजिट करना होता है, तो हम लूप में ना फंसे इसलिए तो हर नोड को जैसे ही हम क्यू में डालते हैं उसको विजिटेड मार्क कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमको समझ आ गया कि हमने सेकंड स्टेप क्यू किया था, जैसे ही रूट नोड को क्यू में डाला उसको विजिटेड क्यू मार्क किया था, एंड जैसे ही चिल्ड्रन को हमने क्यू में डाला उनको भी क्यू विजिटेड मार्क किया था। ठीक है, तो यहाँ पे आप कौन से चिल्ड्रन डालोगे क्यू में, जो कि अनविजिटेड होंगे, तो यहाँ पर आपको एक कंडीशन लगानी पड़ेगी, पुश ऑल अनविजिटेड चिल्ड्रन टू द क्यू। ठीक है, पुश ऑल अनविजिटेड चिल्ड्रन ऑफ करंट नोड टू क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सी एंड एफ को क्यू में डाल दूंगी। ठीक है, तो बी डी, तो बी आपका पॉप हो गया था, तो मैं बी यहाँ से हटा देती हूँ। ठीक है, तो डी के बाद मैं क्या डालूंगी, सी एंड एफ, तो डी ऊपर पुश हो जाएगा एंड सी एंड एफ आ जाएंगे। ठीक है, सो डी विल कम हेयर, सी एंड एफ विल कम हेयर। तो अगर आप यहाँ पर एक चीज नोट करो तो क्यू इज हेल्पिंग यू टू मेंटेन योर लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल। कैसे क्यू आपकी हेल्प कर रही है, तो आप जब ए पे थे तब आपने दो चिल्ड्रन बोले थे, ठीक है, बी एंड डी, एंड आप चाहते थे कि बी एंड डी साथ में ही आए, बिकॉज लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल में इनका लेवल ऊपर होगा। ठीक है, तो बी एंड डी साथ में ही आए, बट हम एक नोड को एक बार में ही प्रोसेस कर सकते हैं, राइट। तो हमने सबसे पहले बी को प्रोसेस किया था। ठीक है, तो बी के चिल्ड्रन को हमने हमेशा डी के पीछे ही रखा है। वाई? बिकॉज अगर आपको दिख रहा हो तो हमारे को पता था कि डी का लेवल क्या है, ऊपर है, तो उसको पहले रखना है, एंड बी के जो भी चिल्ड्रन है उनको हमें डी के बाद ही रखना है। तो यहाँ पर यही हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ क्यू हमने डी के बाद ही इसके बी के चिल्ड्रन को रखा है। तो जब भी आप क्यू में से एलिमेंट्स को पॉप करोगे तो आप लेवल वाइज एलिमेंट्स पॉप कर रहे हो। ठीक है, पहले बी पॉप हुआ क्योंकि वो लेवल में ऊपर था, फिर डी पॉप हुआ क्योंकि बी एंड डी का लेवल सेम था। ठीक है, और डी और सी में से कौन सबसे पहले पॉप होगा, डी, क्योंकि उसका लेवल ऊपर है, एंड उसी वे में हमने इसको क्या किया है, पुश किया है एलिमेंट्स को क्यू के अंदर। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट। तो फिर से हम चेक करेंगे कि हमारी क्यू एम्प्टी है तो नहीं है, अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, डी को यहाँ से पॉप करा लेंगे, राइट। जब डी यहाँ से पॉप होएगा तो हम देखेंगे डी के अनविजिटेड कौन कौन से चिल्ड्रन है। तो आप देख सकते हो सी एंड एफ विजिटेड हो गए थे, तो आई विल मार्क देम विजिटेड, एंड डी के अब अनविजिटेड कौन कौन से चिल्ड्रन है, ओनली ई, तो अब हम ई को पुश कर देंगे। ठीक है, तो ये दोनों ऊपर चले जाएंगे, सी एफ ऊपर चले जाएंगे, एंड इनके बाद क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। ओके, यहाँ पर ई आ जाएगा। ई ऑलरेडी पुश हो चुका है स्टैक में, तो अब आप इसको भी विजिटेड मार्क कर दोगे। ठीक है, अब आप फिर से चेक करोगे कि आपकी क्यू एम्प्टी है या नहीं है। ठीक है, अगर नहीं है तो आपका करंट एलिमेंट अब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो पहला कौन सा एलिमेंट निकलेगा, सी निकल गया। ठीक है, तो सी आ गया। अब सी के कोई अनविजिटेड चिल्ड्रन है क्या, नहीं, सी के सारे चिल्ड्रन क्या है, विजिटेड है, दैट मीन्स अब हमें कुछ पुश करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद कौन सा एलिमेंट निकलेगा, पॉप होएगा एफ। ठीक है, यहाँ से क्यू में से हमने एफ भी पॉप कर लिया। एफ का कोई चिल्ड्रन है क्या जो अनविजिटेड है, नहीं है। ठीक है, तो अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हमें एक और एलिमेंट को क्यू से पुश कराना, पॉप कराना होगा, दैट इज ई, तो यहाँ पर ई भी आ जाएगा। ठीक है, अब आपकी क्यू हो गई एम्प्टी। तो अगर आपकी क्यू एम्प्टी हो जाती है तो अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपली योर प्रोसेस विल एंड हियर। ओके, तो आपका यहाँ से क्या हो गया, आपका ये लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल आ गया, दैट इज ए बी डी सी एफ ई, ये आपका क्या हो गया, लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल हो गया। अगर आप देखें तो ये करेक्ट भी है, क्योंकि लेवल 0 पे क्या था, ए प्रेजेंट था, उसके दोनों चिल्ड्रन किस पे आएंगे, लेवल 1 पे। ठीक है, इसके दोनों चिल्ड्रन किस पे आएंगे, लेवल 1 पे। ठीक है, तो ये दोनों साथ में होने चाहिए, ए के बाद होने चाहिए, दैट मीन्स बी एंड डी। ओके, एंड इसके बाद कौन से चिल्ड्रन आएंगे, इसके बाद इन दोनों के चिल्ड्रन आ जाएंगे, दैट मीन्स सी ई एंड एफ क्या होंगे, लेवल 2 पर होंगे। ठीक है, एंड ये तीनों साथ में आने चाहिए, एंड बाद में आने चाहिए बी एंड डी के। तो यहाँ पर ऐसा ही हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका कैसा हो गया, एक लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल हो गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी हमारे BFS फंक्शन की। अगर आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्यू में कितने एलिमेंट्स पुश हो रहे हैं, जितने भी आपके वर्टाइसेस हैं, वी नंबर ऑफ अगर वर्टाइसेस हैं तो वही सारे वर्टाइसेस क्यू में एक एक बार पुश हो रहे हैं। ठीक है, क्यू में पुश एंड पॉप होने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, O(1). ठीक है, तो हमें उसके बारे में वरी करने की जरूरत नहीं है। बट जब भी हम क्यू में से कोई एलिमेंट पॉप करते हैं तो हम उसके क्या चेक कर रहे हैं, सारे चिल्ड्रन चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो हर चिल्ड्रन चेक करने के लिए जितनी नंबर ऑफ एजेस होंगी उतने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ से क्या हो जाएगी,
वी प्लस ई, दैट इज नंबर ऑफ वर्टाइसेस प्लस नंबर ऑफ एजेस, क्योंकि हर एज को एक एक बार ट्रैवर्स कर रहा है, हर वर्टाइस को एक एक बार विजिट कर रहा है। ठीक है, तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई ओ वी प्लस ई। ठीक है, यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, अगर आप देखो तो यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकती है, एट मैक्स जो भी आपकी मैक्सिमम क्यू की साइज हो सकती है। ठीक है, इन द वर्स्ट केस जो भी आपकी क्यू की मैक्सिमम साइज हो सकती है वही आपकी क्या होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इन द वर्स्ट सिनेरियो। तो अगर आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से है एंड इसके बहुत सारे नोड्स रूट नोड के चिल्ड्रन है। ठीक है, ए बी सी डी ई, ये सारे नोड्स क्या है, रूट नोड के चिल्ड्रन है। तो क्या होगा, एक साथ ये सारे नोड्स क्या होंगे, एक साथ क्यू में पुश होने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि इन सबका लेवल क्या है, सेम है। दैट मीन्स इन द वर्स्ट सिनेरियो आपकी क्यू की साइज किसके बराबर हो सकती है, नंबर ऑफ वर्टाइसेस के। तो इन द वर्स्ट सिनेरियो योर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ओ ऑफ वी। लेट अस ट्राई टू कोड द बीएफएस ऑफ द ग्राफ। और यहाँ पर हमको एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स गिवन है एंड यहाँ पर हमको नंबर ऑफ वर्टाइसेस गिवन है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम बीएफएस लगाएंगे तो हमें एक विजिटेड एरे या विजिटेड वेक्टर मेंटेन करना होगा। सो आई विल क्रिएट वन विजिटेड वेक्टर है, ओके, वेक्टर इंट विजिटेड ऑफ साइज v प्लस वन, ऑफ साइज v, बिकॉज यहाँ पे जो नोड्स हैं वो 0 से लेके v-1 तक वेरी कर रहे हैं। ठीक है, और इसको मैं इनिशलाइज कर देती हूँ 0 से। ठीक है, तो इनिशियली कोई भी नोड जो है वो विजिटेड नहीं है। इसके बाद क्या करेंगे, हम अपना BFS फंक्शन लगाएंगे। ठीक है, BFS स्टार्ट करेंगे। तो BFS स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमको एक क्यू मेंटेन करनी होगी। सो क्यू इंट, लेट मी नेम इट एज क्यू। ओके, इस क्यू में सबसे पहले मैं रूट नोड पुश करूँगी। तो आपको पता है सबसे पहले रूट नोड कौन सा है, 0, बिकॉज यहाँ पर हमने स्टार्टिंग करनी है BFS की 0 से। ओके, तो मैं यहाँ पर 0 नोड पुश कर दूँगी। ठीक है, इसके बाद मुझे क्या करना है, मेरे को चेक करना है कि मेरी क्यू एम्प्टी है या नहीं है। सो वाइल क्यू इज़ नॉट एम्प्टी आई शुड रन अ वाइल लूप। ओके, इसमें से मैं क्या करूँगी, करंट एलिमेंट को पॉप करूँगी। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, क्यू डॉट टॉप एलिमेंट को पॉप कर लिया। ठीक है, इसको पॉप भी कर देते हैं। नाउ अब आपको पता है जो जैसे जैसे एलिमेंट्स पॉप होंगे वही आपका क्या है, लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल है। ठीक है, तो जैसे ही आपका एलिमेंट पॉप होगा उसको मैं क्या करूँगी, एक एरे में स्टोर करा लूँगी या फिर एक वेक्टर में स्टोर करा लूँगी, जो कि मुझे क्या दे देगा एट दी एंड, ट्रैवर्सल। ठीक है, तो ट्रैवर्सल डॉट पुश बैक करंट नोड, राइट। ओके, और यहाँ पर एक चीज़ हम क्या करते हैं, जब भी हम क्यू में कोई भी नोड को पुश करते हैं तो सबसे पहले उसको विजिटेड मार्क करते हैं। सो विजिटेड ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 1। ओके, अब मैं क्या करूँगी, सारे चिल्ड्रन को विजिट करूँगी, करंट नोड के सारे चिल्ड्रन को विजिट करूँगी। ठीक है, सो इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एडजेसेंसी ऑफ करंट नोड डॉट साइज आई प्लस प्लस। तो इसका चाइल्ड क्या हो जाएगा, इन चाइल्ड इज इक्वल्स टू एडजेसेंसी ऑफ नोड का ith एलिमेंट। ठीक है, ये चाइल्ड हो जाएगा। अगर ये चाइल्ड अनविजिटेड होगा दैट मीन विजिटेड ऑफ चाइल्ड इज इक्वल्स टू 0, तो मैं क्या करूँगी, उसको फिर से मैं क्यू में पुश कर दूंगी, राइट। और जब भी क्यू में पुश करती हूँ किसी भी एलिमेंट को या किसी भी नोड को, तो मैं उसको क्या करती हूँ, विजिटेड मार्क करती हूँ। सो विजिटेड ऑफ चाइल्ड इज इक्वल्स टू 1। ओके, तो एट दी एंड जब आपकी क्यू पूरी एम्प्टी हो जाएगी तो ये वाइल लूप एंड हो जाएगा एंड एट दी एंड आपको क्या मिल जाएगा, आपका पूरा ट्रैवर्सल इन दिस स्टोर्ड इन दिस वेक्टर। और यही ट्रैवर्सल क्या करना है, आपको रिटर्न करना है। ओके, लेट अस ट्राई टू कंपाइल इट। okay, so instead of in queue we cannot get a top element, the function is called as front. Okay, let us try to submit it. Okay,